आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जितना भी क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें दिया गया है एक कक्षा के छात्रों में कुछ कॉपियां बराबर बराबर बांटी गई। इससे प्रत्येक छात्र को छात्रों की संख्या के 8वें भाग के बराबर कॉपियां मिली। यदि छात्र आधे होते तो प्रत्येक को 16 कॉपियां मिलती। कुल कितनी कॉपियां बांटी गई? क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, सेकंड्स में सॉल्व होगा। देखिए, तो हम लोग मान लेंगे छात्र की संख्या x है, छात्र की संख्या x मान लेंगे। अब सॉल्व करिए। एक कक्षा में छात्रों में कुछ कॉपियां बराबर बराबर बांटी गई। इससे प्रत्येक छात्र को छात्रों की संख्या के 8वें भाग के बराबर कॉपियां मिलती हैं। यहां समझिए, प्रत्येक छात्र को कितना मिल रहा है? छात्रों की संख्या के 8वें भाग। क्लियर है? प्रत्येक छात्र को कितना मिल रहा है? छात्रों की संख्या के, तो छात्रों की संख्या x है, इसका 8वां भाग, यानी कि इसको 8 से भाग कर दीजिए। ये प्रत्येक छात्र को मिल रहा है, यानी कि एक छात्र को मिल रहा है। तो टोटल कितना छात्र है? इतना छात्र है। तो टोटल सबको कितना कॉपियां मिलेगा? क्योंकि सब में बांट रहा है बराबर बराबर, तो सबको कितना मिलेगा? तो कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बोलिए कि मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा? तो उसको हम कुछ वैल्यू से लेके समझाते हैं। मान लीजिए छात्रों की संख्या 10 है, मान लीजिए छात्रों की संख्या 10 है और यहाँ प्रत्येक को मिल रहा है 1/8। तो इसको भी एक वैल्यू मान लीजिए, इसको मान लीजिए 2। प्रत्येक को मिल रहा है 2 और छात्रों की संख्या है 10। छात्रों की संख्या अगर 10 है और प्रत्येक को अगर 2 मिल रहा है तो सबको कितना मिलेगा? 20। तो कैसे 20 हुआ? 2 × 10। क्लियर है? हम बोले छात्रों की संख्या 10 है और ये अगर 2 है, प्रत्येक को 2 मिल रहा है, तो 2 10 से 20 हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है हमको। तो इसीलिए ये तो हमको पता नहीं है कि 10 है, तो इसका वैल्यू x है और प्रत्येक को इतना मिल रहा है, तो टोटल इतना मिलेगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है यदि छात्र आधे होते, तो छात्र x है। क्लियर? आधे होते यानी कितना? डिवाइडेड बाई 2। अगर छात्र 10 होते, इसको आधा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 2 से डिवाइड करते हैं। किसी भी वैल्यू को आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। क्लियर है? तो हमको 10 छात्र पता नहीं है, हमको पता कितना है? x है। क्लियर है? तो इसका आधा, यदि छात्र आधे होते यानी कि x/2, तो प्रत्येक को 16 कॉपियां मिलती। अगर छात्र आधे होते तो एक एक जन को कितना मिल रहा है? 16 कॉपियां मिल रहा है, यानी कि एक एक जन को अगर 16 कॉपियां मिल रहा है, अगर 10 छात्र रहता तो कितना मिलता है? 160। क्या करते? मल्टीप्लाई करते। क्लियर? तो प्रत्येक को इतना मिल रहा है। क्लियर है? प्रत्येक को 16 कॉपियां मिलती, तो छात्र इतना है और प्रत्येक को 16 कॉपियां मिल रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? तो टोटल का मिल जाएगा। दोनों को इक्वल करिए और सॉल्व करिए, तो x का वैल्यू हम लोग को निकल के आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? x², या फिर कैंसिल करिए यहीं पे, x से x कट जाएगा 2 का टेबल में 8 बार में। अब क्या बचा? x = ये इधर जाके मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 8 8 जा 64। तो x का वैल्यू हम लोग को मिल गया, लेकिन हम लोग को निकालना कितना है? कुल कितनी कॉपियां बांटी गई। तो यही वाला कॉपी बांट रहा था, ये वाला कॉपी बांट रहा था। x का वैल्यू जो आया, या तो इधर पुट कर दीजिए या तो इधर, आंसर आ जाएगा। तो पुट कर देते हैं, 64 को यहाँ पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 64/8 इंटू x का वैल्यू 64। तो 8 का टेबल में 8 बार में 8 × 64 करेंगे तो 512 आएगा। क्लियर है? इसको अगर इधर पुट करेंगे तो भी हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 64 डिवाइड में 2 इंटू में 16। तो 2 का टेबल में ये 8 बार में 8 × 64, यही वाला वैल्यू आ गया। कितना हो गया? 512। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। इसमें दिया गया है एक थैले में 5 रुपया और 2 रुपया के 40 सिक्के रखे हैं। यदि कुल 140 रुपया की धनराशि हो तो थैले में 2 रुपया और 5 रुपया के कितने सिक्के हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो मान लीजिए कि 2 रुपया और 5 रुपया का सिक्का, 5 रुपया का और 2 रुपया का सिक्कों का संख्या हम लोग मान लेंगे। इसको अगर x मानेंगे तो इसको कितना मानेंगे? देखिए, एक थैला में 5 रुपया और 2 रुपया के 40 सिक्के हैं, तो ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोगों का 40 - x। अब बोलिए कि ये कैसे हो गया? इसको अगर समझने की कोशिश करिए, 10, इसको अगर 10 मान लेते हैं, 5 रुपये का सिक्कों का संख्या अगर 10 है, x की जगह पे अगर 10 मान लेते हैं, तो ये कितना होगा? टोटल 40 सिक्का है, तो 40 में से अगर 5 रुपये का सिक्का 10 गो है तो 2 रुपये का सिक्का कितना होगा? 30 गो होगा। इससे इसको माइनस करना पड़ेगा। टोटल 40 गो सिक्का है, 40 गो में से 10 गो सिक्का अगर 5 रुपया का है तो ये कितना हो जाएगा? ये 30 गो होगा। तो 30 गो कैसे हुआ? 40 में से 10 को माइनस करना पड़ा। क्लियर है? 40 में से 10 को माइनस करना पड़ा, तो लेकिन हम लोग पता नहीं है ना कि 10 गो है, कितना है? x है, तो इसीलिए x को माइनस किए। क्लियर है? तो समझ में आ गया, इसका वैल्यू x आ गया, इसका वैल्यू 40 - x आ गया। अब देखिए, कुल इतना धनराशि हो, दोनों को मिला के कितना धनराशि है? तो 140 रुपया है। क्लियर है?
देखिए 140 रुपये कितना, दोनों को मिला के है तो दोनों को मिला दीजिए। यानी कि अगर हम बोलेंगे कि 5 रुपये का अगर 10 गो सिक्का है तो कितना रुपया हो जाएगा, तो 5 10 से 50 रुपया होगा बोलिएगा। अगर 2 रुपये का अगर 30 गो सिक्का है, 2 रुपये का अगर 30 गो सिक्का है तो कितना रुपया होगा, तो 30 दूनी 60 रुपया होगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कि 5 रुपये का कितना सिक्का है, तो 5 रुपये का x सिक्का है तो टोटल रुपया इतना होगा। क्लियर। 5 इंटू एक्स। अब 2 रुपये का इतना सिक्का है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से हम लोग को पता चल जाएगा कितना रुपया हो रहा है टोटल, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 इंटू 40 माइनस एक्स। अब दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग के पास कितना रहना चाहिए, 140 रुपया होना चाहिए। क्लियर है, दोनों को मिला के ही ना 140 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, तो सॉल्व करिए 5x प्लस 80 माइनस 2x इज इक्वल टू 140। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो हो जाएगा 60। क्लियर है, 3 का टेबल में ये 20 बार में, तो x का वैल्यू 20 आया। यानी कि 5 रुपये का सिक्का कितना है, x है, x का वैल्यू 20 आया, यानी कि 5 रुपये का सिक्का कितना है, 20 गो है। क्लियर। हम लोग को निकालना क्या है, तो थैले में 2 रुपये और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपये के सिक्के 20 गो हो गया, क्योंकि x है 5 रुपये का वैल्यू, 5 रुपये का सिक्का कितना है, x है, तो x का वैल्यू 20 आया तो 20 हुआ। 2 रुपये का सिक्का कितना है, तो 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स का वैल्यू 20 है, तो 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 20 होगा। तो 2 रुपये का भी कितना हो रहा है, 20 गो हो रहा है, और 5 रुपये का भी कितना हो रहा है, 20 गो हो रहा है, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 20 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसमें दिया गया है एक आदमी के पास 1 रुपया का नोट, 5 रुपया का नोट तथा 10 रुपया के नोटों का मूल्य 480 रुपया है। यदि प्रत्येक के पास नोटों की संख्या बराबर हो तो नोटों की कुल संख्या क्या है। तो देखिए क्या करना है, 1 रुपया का नोट, 5 रुपया का नोट और 10 रुपया का नोट है बोला गया है, और क्या बोला गया है, तथा रुपये में नोटों का मूल्य कितना है, 480, यानी कि सबको मिला के 480 रुपया उसके पास है। यदि प्रत्येक के पास नोटों की संख्या बराबर हो, नोटों का संख्या बराबर है, यानी कि ये अगर 5 गो नोट है तो ये भी 5 गो होगा, ये भी 5 गो नोट होगा, ये अगर 10 गो नोट है तो ये भी 10 गो नोट होगा, ये भी 10 गो नोट होगा, तो ये हम लोग मान लेंगे कि x नोट है, क्योंकि 5 या 10 हम लोग डायरेक्टली वैल्यू नहीं मान सकते हैं, तो x मानेंगे। ये अगर x नोट है तो ये भी x होगा और ये भी x नोट होगा। अब ध्यान से समझिए, ये अगर 5 गो नोट होता तो कितना रुपया होता, 5 इंटू 1 5 गो रुपया होता। ये अगर 5 नोट होता तो कितना रुपया होता, 5 5 25 रुपया होता। ये अगर 5 गो नोट होता तो कितना होता, 5 10 50 रुपीज़ होता। क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करने से हम लोग को रुपया पता चल जा रहा है कि टोटल रुपया कितना हो रहा है। तो 1 रुपया का सिक्का अगर x है तो क्या करेंगे, 1 इंटू एक्स, तो हम लोग को कितना पैसा हो रहा है ये पता चल जाएगा। 5 इंटू एक्स करेंगे तो ये कितना पैसा हो जा रहा है वो पता चल जाएगा। 10 इंटू एक्स करेंगे तो ये कितना पैसा हो रहा है ये पता चल जाएगा हम लोग को। ठीक है, और सबको मिला के कितना है, 480 रुपया है। सबको मिला के कितना है, तो 480 रुपया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 5x प्लस 10x इज इक्वल टू 480। अब ऐड करेंगे तो 10 और 5 15 और 1 16, 16x इज इक्वल टू 480। 16 का टेबल में 3 बार में 1 0, तो x का वैल्यू हम लोग को 30 मिल गया। यानी कि 1 रुपया का सिक्का कितना है, x है, यानी कि 1 रुपया का सिक्का कितना है, x का वैल्यू 30, इसका भी वैल्यू 30 और इसका भी वैल्यू 30 है। क्लियर है। तो यहाँ पूछा गया नोटों की कुल संख्या कितना है, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स यानी कि 3x है। नोटों की कुल संख्या कितना है, 3x है, तो बस x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो x का वैल्यू अगर 30 है तो 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसमें दिया गया है मोहन के पास 50 रुपया तथा 100 रुपया के कुल 85 नोट है। यदि उसके पास कुल धन 5000 रुपया हो तो 50 रुपये की नोटों की संख्या क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, 50 रुपये का नोटों की संख्या अगर x मानेंगे, 50 रुपये का नोटों की संख्या अगर x है तो 100 रुपये का नोटों का संख्या कितना हो जाएगा, टोटल 85 गो है तो 85 गो में x माइनस कर दीजिए, तो 100 रुपये का नोटों का संख्या निकल के आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 50 रुपये का नोटों का संख्या अगर 10 गो है, या फिर मान लीजिए कि 2 गो है, 10 गो मान लीजिए, 50 रुपये का नोटों की संख्या अगर 10 गो है तो 100 रुपये का नोटों का संख्या कितना होगा। देखिए मोहन के पास 50 रुपया और 100 रुपये के कुल 85 गो नोट है, टोटल 85 नोट्स है। क्लियर। इसमें से अगर 10 गो 50 का नोट है तो 100 का कितना हो जाएगा, बोलिए कि इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 75 ये होगा। क्लियर। तो एग्जैक्टली हमको नहीं पता ये कि 10 है, पता कितना है, x है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से x को माइनस करेंगे। जैसे कि इसमें से 10 को माइनस कर रहे थे तो 75 आ रहा था। क्लियर है। उसी तरीके से इसमें से x को माइनस कर देंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए, यदि उसके पास कुल धन
5,000 रुपया हो, दोनों को मिला के उसके पास पैसा कितना है, 5,000 रुपया है। तो 50 रुपये का नोट अगर 10 गो होता तो कितना रुपया होता, तो 50 गुने 10 करते यानी कि 500 होता। क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते तो पता चलता कि 50 रुपये का जो 10 गो नोट है मिला के कितना रुपया हो रहा है। तो हम लोग को तो पता नहीं है कि 10 गो नोट है, पता कितना कि X नोट है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से हम लोग को पता चल जाएगा कितना रुपया हो रहा है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू एक्स, 50x हो जाएगा। उस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि 100 रुपये का जो इतना नोट है, मल्टीप्लाई करने से हम लोग को पता चल जाएगा कितना रुपया हो रहा है। तो इसे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 85 माइनस एक्स, और दोनों को मिला के कितना है, 5,000 रुपया है। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा, तो सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा, 50x प्लस 8500 माइनस 100x इज इक्वल टू 5000। अब इसे इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 50x, और ये इधर जाएगा तो माइनस 3500, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 7 बार और 1 0 यानी कि 70 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू हम लोग को 70 आया। तो पूछा क्या गया है, तो 50 रुपये की नोटों की संख्या क्या है, तो 50 रुपये का नोटों की संख्या हम लोग एक्स माने थे, जिसका वैल्यू 70 आया, यानी कि 70 हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसमें दिया गया है एक खंभे का 2/5 भाग कीचड़ में, 3/10 भाग पानी में तथा 3 मीटर सतह के ऊपर है, तो खंभे की ऊंचाई क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, तो खंभे की ऊंचाई हम लोग कुछ मान लेंगे, खंभे की ऊंचाई कुछ ऐसा मानेंगे कि ये दोनों से फ्रैक्शन जो है ये पॉइंट के फॉर्म में ना आए। कहने का मतलब है कि ये जो नीचे में है, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई मान लीजिए, क्लियर है, ये दोनों का मल्टीपल मान लीजिए, या फिर ये दोनों का एलसीएम निकाल के वैल्यू मान सकते हैं। तो दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 5 × 50, उससे ज़्यादा भी मान सकते हैं, क्लियर है, जो ये दोनों से कट जाए। तो 5 का टेबल में देखिए 5 × 50 हो रहा है, तो 52 × 100 हम 100 ही मान लेते हैं, क्योंकि 100 इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। अब सॉल्व करिए, एक खंभे का 2/5 भाग कीचड़ में, तो कीचड़ में कितना है 2/5 भाग, तो खंभा इतना है, इतना मीटर, और इसका 2/5 भाग कीचड़ में है। इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, 5 का टेबल में 20 बार में, 22 × 40, क्लियर, यानी कि 40 मीटर क्या है, कीचड़ में है। 3/10 भाग पानी में, पानी में कितना है 3/10 भाग, तो 100 है, इसका 3/10 भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 30। 3 मीटर सतह के ऊपर है, सतह के ऊपर ये कितना है 3 मीटर है, ये डायरेक्टली वैल्यू दे दिया गया है। लेकिन हम लोग जब 100 माने थे तो कीचड़ में 40 और पानी में 30, तो बचेगा कितना, 40 और 30 70 हो गया, 40 और 30 70 हो गया, तो बचेगा कितना हम लोग को, 100 में से 70 जाएगा तो 30 बचेगा, यानी कि 30 सतह के ऊपर है, 30 मीटर सतह के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 मीटर सतह के ऊपर है, तो हम लोग 100 माने थे तो 30 आया, क्लियर है, हम लोग का वैल्यू 30 मीटर आया, लेकिन है कितना 3 मीटर, 30 मीटर बराबर 3 मीटर लिखेंगे, क्लियर है। तो खंभे की ऊंचाई क्या है, तो खंभे की ऊंचाई हम लोग 100 माने थे, तो 100 का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये 3 हो जाएगा और ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 10, क्लियर है, 10 मीटर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये मीटर में है इसीलिए मीटर में आंसर आया, ये सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर में आंसर आता। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसमें दिया गया है एक खंभे का 1/6 भाग कीचड़ में, शेष का 1/2 भाग जल में तथा शेष 5 मीटर पानी के ऊपर है, तो खंभे की लंबाई है। दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें शेष वर्ड का यूज़ किया गया है और इसमें शेष वर्ड नहीं है। तो देखिए इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग ऐसा वैल्यू मानेंगे कि पॉइंट के फॉर्म में ना आए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीपल ले लेंगे, क्लियर है, या फिर दोनों का एलसीएम ले लेंगे। देखिए 6 और 2 कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 12, क्लियर, तो 120 मान लीजिए या फिर 60 मान लेंगे तो भी आ जाएगा दोनों में। एक खंभे का 1/60 भाग कीचड़ में है, कीचड़ में कितना, इसका 1/6 भाग, 1/6 भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10, क्लियर है। शेष का 1/2 भाग जल में है, जल में शेष का बोला गया है 1/2 भाग, तो शेष कितना होगा, अगर 60 है, ठीक है, 60 मीटर है, 60 मीटर में से 10 मीटर अगर कीचड़ में है तो शेष कितना बचेगा, 50 मीटर बचेगा, और इसका 1/2 भाग जल में है। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 25, क्लियर है, 10 कीचड़ में है और जल में 25 है, तथा शेष 5 मीटर पानी में है, पानी के ऊपर है, तो पानी के ऊपर ये कितना है
5 मीटर है, लेकिन हम लोग के हिसाब से कितना आ रहा है, 60 टोटल था, 10 कीचड़ में हो गया और 25 जल में हो गया, तो 25 और 10 कितना हो गया, 35 हो गया। तो बचेगा कितना, शेष कितना बचेगा, तो दोनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए, 25 और 10 35, 35 में से 60 में से 35 जाएगा, तो कितना होगा 35 और 5 40 और 20 60, यानी कि 25 मीटर बच रहा है। तो 25 मीटर पानी के ऊपर होगा, लेकिन पानी के ऊपर कितना है, 5 मीटर ऊपर है, तो 25 मीटर ऊपर हो रहा है और यहाँ 5 मीटर दिया गया है, यानी कि 25 मीटर का वैल्यू कितना है, 5 मीटर है। तो खंभे की लंबाई क्या है, हम लोग क्या माने थे, 60 माने थे, तो इसका वैल्यू निकाल दीजिए। तो 60 का वैल्यू कितना होगा, देखिए इसका 5 गुना हो रहा है, इसका 5 गुना हो रहा है, तो किसका 5 गुना, ये हो जाएगा, तो 12 का 5 गुना होगा। डायरेक्टली हम लोग 12 निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए इसका कितना गुना हो रहा है, 10 गुना हो रहा है, तो कितना का, किसका 10 गुना 100 होगा, तो 10 का 100 गुना होगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, एक 0 इसमें से हट गया, तो एक 0 में से इसमें से हटा दीजिए, डायरेक्टली हम लोग का निकल के आ जाएगा, या फिर सॉल्व कर लीजिए। उस तरीके से इसका कितना 5 गुना हो रहा है, तो 12 का 5 गुना 60 होता है, तो डायरेक्टली 12 हो जाएगा। या फिर सॉल्व करेंगे 5/25 इंटू 60, 5 का टेबल में 5 बार में, 5 का टेबल में 12 बार में, तो 12 मीटर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे शेष वर्ड का यूज़ किया गया था, इसीलिए 10 को माइनस करके लिखे। और यहाँ पे देखिए एक खंभे का 2/5 भाग कीचड़ में, तो इसी का 2/5 भाग किए। एक खंभे का उसके बाद क्या बोल रहा है, 3/10 भाग पानी में, तो 3/10 भाग शेष का बोलता तो इसमें से माइनस करते उसके बाद करते, लेकिन 3/10 भाग पानी में बोला गया, तो किसका, जितना मीटर खंभा है उसका 3/10 भाग। क्लियर हो रहा है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।